Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today our topic is relations of urinary bleeder. प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लीडर के क्या है एक्सटर्नल फीचर के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे रिलेशंस ऑफ यूरिनरी ब्लीडर्स। रिलेशंस की यदि हम बात करें, हम सबसे पहले बात करेंगे अपेक्स की। अपेक्स जो होता है ये कनेक्ट होता है अम्बिलिकस से। अपेक्स कनेक्टेड होता है अम्बिलिकस से, किसके थ्रू? बाय द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। देखो अम्बिलिकस से कनेक्ट है, अम्बिलिकस से अम्बिलिकल लिगामेंट। कौन सा अम्बिलिकल लिगामेंट? मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट के द्वारा अपेक्स जो होता है वो कनेक्ट होता है अम्बिलिकस से। ठीक है, ये बात याद रखोगे। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट के द्वारा अपेक्स कनेक्ट होता है अम्बिलिकस से। ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट रिप्रेजेंट होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ओब्लिटरेटेड एम्ब्रियोनिक यूरेकस। किसको रिप्रेजेंट करता है? ओब्लिटरेटेड एक एम्ब्रियोनिक यूरेकस। यूरेकस को रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियोनिक यूरेकस को। ओब्लिटरेट एम्ब्रियोनिक यूरेकस को रिप्रेजेंट करता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, जिसके द्वारा अपेक्स कनेक्ट होता है अम्बिलिकस से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस की। बेस जो होता है फीमेल में रिलेटेड होता है दो स्ट्रक्चर से, एक तो यूटेराइन सर्विक्स से, एक वेजाइना से। फीमेल में जो बेस ऑफ ब्लीडर होता है, यूरिनरी ब्लीडर का बेस, वो रिलेटेड होता है यूटेराइन सर्विक्स और वेजाइना। ठीक है, किस किस से रिलेटेड है? यूटेराइन सर्विक्स से और वेजाइना से रिलेटेड होता है बेस। किस में? फीमेल में। हम बात करते हैं मेल्स की। मेल में क्या है? अपर पार्ट और लोअर पार्ट। बेस का अपर पार्ट तो रिलेटेड होता है रेक्टम से, रेक्टोवेसिकल पाउच से, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। किस किस से रिलेटेड है? रेक्टम, रेक्टोवेसिकल पाउच और कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन से। जबकि लोअर पार्ट जो होता है, लोअर पार्ट रिलेटेड होता है सेमिनल वेसिकल से और टर्मिनेशन ऑफ वाल डिफरेंस। सेमिनल वेसिकल से रिलेटेड होगा, टर्मिनेशन ऑफ वाल डिफरेंस से रिलेटेड होता है। ये बात होगी मेल्स। मेल्स में अपर पार्ट जो कि रिलेटेड है रेक्टम, रेक्टोवेसिकल पाउच और कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन से। लोअर पार्ट रिलेटेड होता है सेमिनल वेसिकल एंड टर्मिनेशन ऑफ वाल डिफरेंस से। अब हम बात करें रेक्टोवेसिकल पाउच और कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ये सेपरेट करते हैं अपर पार्ट को किससे? रेक्टम से। सेपरेट्स अपर पार्ट फ्रॉम रेक्टम। अपर पार्ट को रेक्टम से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं रेक्टोवेसिकल पाउच और कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट को रेक्टम से कौन सेपरेट करता है? रेक्टोवेसिकल पाउच एंड कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एक ट्रायंगुलर एरिया होता है। ये क्या होता है? ट्रायंगुलर एरिया होता है बिटवीन द टू डिफरेंट डक्ट। दो डिफरेंट डक्ट के बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया होता है और ये ट्रायंगुलर एरिया सेपरेट होता है फ्रॉम द रेक्टम। रेक्टम से सेपरेट होता है बाय द रेक्टोवेसिकल फेसिया ऑफ डिनोनविलियर। डिनोनविलियस का रेक्टोवेसिकल फेसिया सेपरेट करता है ट्रायंगुलर एरिया को रेक्टम से। और ट्रायंगुलर एरिया कहाँ होता है? दो डिफरेंट डक्ट के बीच में होता है। ठीक है, दो डिफरेंट डक्ट के बीच में मिलेगा ट्रायंगुलर एरिया जो सेपरेट होता है रेक्टम से रेक्टोवेसिकल फेसिया ऑफ डिनोनविलियस के द्वारा। नेक की यदि बात करें, नेक लोएस्ट होती है, मोस्ट फिक्स पार्ट होती है ब्लीडर का। ठीक है, लोएस्ट एंड मोस्ट फिक्स पार्ट है ब्लीडर का। लाई करती है 3 to 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे 3 to 4 सेंटीमीटर पे लाई करती है कौन? नेक। और ये पियर्स कौन का? पियर्स होती है बाय द इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस। इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस के द्वारा नेक क्या होगी? पियर्स होती है। इसे कौन पियर्स करता है? इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस। अब बात करें मेल्स में। मेल में जो नेक होती है ये स्मूथ मसल का एक बंडल है। मेल में क्या होता है? स्मूथ मसल का बंडल होता है और ये सराउंड करती है ब्लैडर नेक को। ठीक है, एक मेल की हम बात करें, मेल में क्या है? स्मूथ मसल का एक बंडल मिलेगा जो सराउंड करता है ब्लैडर नेक को एंड प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को। ठीक है, कॉलर लाइक अरेंज होता है, कॉलर नुमा क्या होगा? अरेंज होगा। और क्या इंस्पेक्टर की तरह एक्ट करता है? इंस्पेक्टर की तरह एक्ट करता है। पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म, और ये पार्ट होता है प्रोक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म का। तो हमने मेल में क्या बताया कि मेल में स्मूथ मसल का एक बंडल मिलेगा जो सराउंड करेगा ब्लेडर नेक को और प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को। कॉलर लाइक अरेंज होगा, इंस्पेक्टर की तरह एक्ट करेगा। इंस्पेक्टर में कौन सी मैकेनिज्म? प्रोक्सिमल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर मैकेनिज्म का पार्ट होता है। फीमेल में बात करें, नेक रिलेटेड होती है पेल्विस फेसिया से। किससे रिलेटेड होती है? फीमेल में जो नेक होती है वो रिलेटेड होती है पेल्विक फेसिया से। किससे? पेल्विक फेसिया से, जो सराउंड करता है अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा के अपर पार्ट को क्या करता है? सराउंड करता है। ये हो गई नेक की बात। अब हम बात करेंगे सुपीरियर सरफेस के रिलेशन। सुपीरियर सरफेस की यदि हम बात करें, सुपीरियर सरफेस की बात करते हैं, ये मेल में सुपीरियर सरफेस जो होती है, मेल में बात करते हैं, कंप्लीटली कवर होती है पेरिटोनियम से।
मेल में कंप्लीटली कवर होती है पेरिटोनियम से, रिलेटेड होती है किस किस से, सिग्मोइड कोलोन और कॉइल्स ऑफ टर्मिनल इलियम, दो से रिलेटेड होती है। हमने क्या कहा कि मेल में जो सुपीरियर सरफेस होती है कंप्लीटली कवर होगी पेरिटोनियम, पेरिटोनियम इसको कंप्लीटली कवर करती है और ये रिलेटेड होती है सिग्मोइड कोलोन से और क्या है, टर्मिनल इलियम की कॉइल से, कॉइल्स ऑफ टर्मिनल इलियम। फीमेल में यदि हम बात करें, फीमेल में कवर होती है पेरिटोनियम से, फीमेल में भी पेरिटोनियम से कवर होती है बट कंप्लीटली कवर नहीं होती है। मेल में तो सुपीरियर सरफेस कंप्लीटली कवर थी पेरिटोनियम से, बट फीमेल में कवर तो होगी पेरिटोनियम से, लेकिन एक्सेप्शन है ए स्मॉल एरिया नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर। इस पोस्टीरियर बॉर्डर के नियर एक छोटा सा एरिया होता है, स्मॉल एरिया होता है जहाँ पे पेरिटोनियम लेयर नहीं होगी, वो रिलेटेड होता है सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। किससे रिलेटेड होगा स्मॉल एरिया जहाँ पे पेरिटोनियम नहीं होगी, वो रिलेटेड होगा सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का जो सुप्रा वेजाइनल पार्ट होता है उससे रिलेटेड होता है स्मॉल एरिया जहाँ पे क्या है, पेरिटोनियम नहीं होती है फीमेल में। ठीक है, सुपीरियर सरफेस जो है फीमेल में वो कवर है पेरिटोनियम से, बट एक स्मॉल एरिया मिल रहा था नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर जहाँ पे पेरिटोनियम नहीं मिलती, वो जो स्मॉल एरिया वो रिलेटेड होता है सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स से। ठीक है, पेरिटोनियम जो होती है रिफ्लेक्टेड होती है टू द स्टेमस ऑफ यूट्रस, यूट्रस के स्टेमस बाई जो पेरिटोनियम है फीमेल में, जो पेरिटोनियम है सुपीरियर सरफेस की वो रिफ्लेक्टेड होती है स्टमस ऑफ यूट्रस, यूट्रस के स्टमस पे क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड करेगी और क्या बनाती है, वेसिको यूटेराइन पाउच बना देती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फीमेल में जो सुपीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस की पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट हो जाती है स्टमस पे और क्या बना देगी, वेसिको यूटेराइन पाउच। कौन सा पाउच बना रही है, वेसिको यूटेराइन पाउच बना रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेरोलैटरल सरफेस के रिलेशन की। इन्फेरोलैटरल सरफेस जो है ये डिवॉइड होती है, ये क्या होती है, डिवॉइड होती है पेरिटोनियम से, मतलब पेरिटोनियम से रहित होती है, पेरिटोनियम लेयर यहाँ पे नहीं होती है इन्फेरोलैटरल सरफेस पे। इन्फेरोलैटरल सरफेस रिलेशन यदि देखें, ये रिलेटेड होती है प्यूबिस से, रेट्रोप्यूबिक फैट से और दो मसल हैं लिवेटर एनी मसल, एक तो लिवेटर एनी मसल है और एक है ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। दो मसल है, एक तो ओआई मतलब ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, लिवेटर एनी मसल। ठीक है, लिवेटर एनी मसल, ये दोनों मसल प्यूबिस, रेट्रो प्यूबिक फैट, लिवेटर एनी, ऑब्टूरेटर इंटर मसल, इनसे तो रिलेटेड होती है मेल फीमेल दोनों में। बट एक चीज ध्यान रखना है, मेल में तो रिलेटेड होती है ये पीवो प्रोस्थेटिक लिगामेंट से और फीमेल में रिलेटेड होती है पीवो वेसिकल लिगामेंट से। ठीक है, ये तीन रिलेशन तो सेम है, मेल और फीमेल दोनों में सेम है। देखो, प्यूबिस से रिलेटेड होगी, रेट्रोप्यूबिक फैट से रिलेटेड होगी और लिवेटर एनी और ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल से रिलेटेड होती है। ये तो मेल और फीमेल दोनों में सेम है, बट मेल में रिलेटेड होती है पीवो प्रोस्थेटिक लिगामेंट से और फीमेल में रिलेटेड होती है पीवो वेसिकल लिगामेंट से। ठीक है, ये बात होगी इन्फेरोलैटरल सरफेस के रिलेशन की। हमने क्या कहा था, ये डिवाइड होती है पेरिटोनियम से, रिलेटेड होती है प्यूबिस से, रेट्रोप्यूबिक फैट से, लेवेटर एनी और ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल से। मेल में पीवो प्रोस्थेटिक लिगामेंट से रिलेटेड होगी और फीमेल में पीवो वेसिकल लिगामेंट से रिलेटेड होगी, और ये दोनों में मिलेंगे प्यूबिस, रेट्रोप्यूबिक फैट, लेवेटर एनी और ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। ये होगा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन रिलेशंस का। डायग्राम यदि हम देखें, पोस्टीरियर व्यू ऑफ मेल ब्लीडर एंड रिलेशन देखेंगे। देखो, ये डायग्राम है मेल ब्लीडर का। इसमें देखो ये अपर पार्ट ऑफ बेस का अपर पार्ट ऑफ बेस जो कवर्ड विद पेरिटोनियम, हमने बात की थी ना, अपर पार्ट ऑफ बेस किससे रिलेटेड करता था, ये रिलेटेड होता था अपर पार्ट ऑफ बेस रिलेटेड होता था रेक्टम से, रेक्टोवेसिकल पाउच से और कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन, तीन से रिलेटेड होता था, रेक्टम, रेक्टोवेसिकल पाउच एंड कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। और लोअर पार्ट किससे रिलेटेड होता था, सेमिनल वेसिकल और टर्मिनेशन ऑफ वाल डिफरेंस, जो वाल डिफरेंस है वाल डिफरेंस के टर्मिनेशन से रिलेटेड होता था। देखो, ये यूरिटर है, ये क्या है यूरिटर, और ये है डक्टस डिफरेंस, ये क्या है एम्पूला, ये होता है एम्पूला। यहाँ पे देखो ये इजैकुलेटरी डक्ट है और यहाँ पे देखो ये सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल और ये सेमिनल वेसिकल, और यहाँ ये छोटी सी है ना, ये डक्ट है इसकी सेमिनल वेसिकल की, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और ये यूरिथ्रा है। ठीक है, ये है पोस्टीरियर व्यू ऑफ मेल ब्लेडर एंड रिलेशन। ठीक है, डायग्राम से कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है। थ्योरेटिकल पोर्शन है मेनली रिलेशंस का, क्या है हमने स्टडी कर लिया है, अपेक्स के रिलेशन देखे, बेस के रिलेशन देखे, नेक के रिलेशन हमने देखा, उसके बाद हमने सुपीरियर सरफेस के रिलेशन देखे, देन हमने रिलेशन देखे इन्फेरोलैटरल सरफेस की। तो इस तरह जो रिलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लीडर का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।